हरिः ओम्। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गाली धरो, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम। रामचरितमानस बालकांड अखंडानंद जी स्वामी जी के प्रवचन पर आधारित पुस्तक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अभी बिल्कुल निर्भय होकर बोल रहे हैं, क्योंकि सहारा मिल गया शिव जी का। शंकर जी की कृपा से, उनके प्रताप से अब हृदय में सुमति आ गई, अब कुमति नहीं है। और इसका कवि कौन? बोले तुलसी। अब मैं कवि हूं भला, अब तुलसी कवि है। क्यों? बोले शंकर जी का सहारा मिल गया, उन्होंने सिर पर हाथ रख दिया। करई मनोहर मति अनुहारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस मनोहर काव्य रामचरितमानस की रचना करता हूँ। सुजन लोग जिनका चरित्र बड़ा पवित्र है, वो इनको सुधार ले, सुनकर सुधार ले। तो यह कहते हैं कि करई मनोहर मति अनुहारी। अब मैं जिस राम कथा की रचना करने जा रहा हूँ, उसे ऐसी वैसी मत समझना। ये बड़ी मनोहर कथा है। राम जी का नाम मनोहर है। आखर मधुर मनोहर दो। राम जी का रूप मनोहर है। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। उनकी लीला भी मनोहर है। परम मनोहर चरित अपार। उनका धाम भी मनोहर है। सब विधि पूरी मनोहर जानी। फिर तो करई मनोहर मति अनुहारी। मनोहर बना रहे मति को भी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। सुमति अच्छी बुद्धि धरती है, गंभीर हृदय थल है, और वेद पुराण उदधि माने समुद्र है, और साधु बादल है। वे वेद पुराण के समुद्र में से जो उसका तात्पर्य रूप जल है, उसको ला कर राम सुयश रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करते हैं। वह राम सुयश कैसा है? बोले मधुर मनोहर मंगलकारी। वह मधुर है, मनोहर है, और मंगलकारी भी है। भगवान का नाम मंगल में होता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। उनका रूप भी मंगल में होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उनका धाम भी मंगलमय है। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। रामचरितमानस में पानी काहे का है कि राम सुजस, उसमें 3 गुण हैं, मधुर, मनोहर और मंगलकारी। कोई शरबत बनाओ तो बहुत मधुर होगा, परंतु मनोहर नहीं होगा, मन उसमें थोड़ा ही लगेगा। कोई चीज देखने में बहुत मनोहर होगी,
समुद्र का जल देखो कितना मधुर है, मनोहर है देखने में, आंख लग जाती है, लेकिन पीने में कोई मधुरता है उसमें नहीं। और कोई चीज मधुर भी हो और मनोहर भी हो, देखने में वो चकाचक, लेकिन मंगलकारी पवित्र करने वाला नहीं होगा। वह लाल लाल शरबत और गंदा कर देगा हृदय को। परंतु जो ये सुयशवारी है, माने सुयश जल है, यह मधुर है, मनोहर है और मंगलकारी है। तीनों गुण उसमें है। लीला सगुण जो कह ही बखानी, यह जो सगुण की लीला व्याख्यान करके कहते हैं। बखान करना माने व्याख्यान करना। संस्कृत का व्याख्यान शब्द गांव में बखान बन गया। यह शब्द गांव वालों को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, वे यदुनाथ को जदुनाथ बोलते हैं। हमसे बुलवाओ वो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, तो हम यदुनाथ नहीं बोलेंगे। मुंह से मुंह टेढ़ा करके कौन बोले, यह बोलने में मुंह टेढ़ा हो जाता है तो जदुनाथ बोलेंगे। अयोध्या नहीं अयोध्या बोलेंगे, यमुना नहीं जमुना जी बोलेंगे। क्यों कि यह बोलने में मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो यह व्याख्यान में से यह छोड़ करके बखान बोलते हैं। सोई स्वच्छता करई मलहानी, यह जो सगुण की लीला है यह इस जल की स्वच्छता है और इसमें अंतःकरण की वासना रूप मल का नाश हो जाता है। और इसमें अवर्णनीय जो प्रेम भक्ति है, यह क्या है कि वह इसकी मधुरता और शीतलता है। जैसे जल में तरावट होती है, तरावट माने ठंडक, शीतल, तो उसको शीतलता बोलते हैं। उसमें जो मिठास होती है उसको मधुरता बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रेम भक्ति जो है वही तरावट और वही मिठास है, तरातर मार है, मीठा मीठा। जो सो जल सुकृत साल हित होई, यह जल सुकृत रूपी धान के लिए बड़ा हितकारी है। सुकृत माने अच्छा करने वाला। कोई कोई पानी ऐसा होता है कि धान के खेत में चला जाए तो धान सूख जाता है, लेकिन यह ऐसा जल है कि धान के खेत में जाए तो यह सुकृत माने पुण्य रूपी धान की खेती के लिए बड़ा हितकारी है। राम भगत जीवन सोई, जन जीवन सोई, वही जल पी पी करके राम भक्त जो है वे जीते हैं। अगर राम भक्त को यह सुयश जल ना मिले, यह मानस जल सुयशवारी ना मिले, तो उनका जीवन ही न रहे। यह तो उनकी खुराक है, मतलब खाना इनका। मेधा महीगत सो जल पावन, अब मेधा को मही पर माने पृथ्वी पर मेधा कहते हैं। धारणात्मिका दीही, देही धारणात्मिका मेधा, मेधा इसको कहते हैं कि जो धारण करने वाली बुद्धि है। संस्कृत भाषा में बुद्धि में बहुत नाम है, लेकिन सब में कुछ न कुछ फर्क होता है। मेधा की धरती पर जब यह जल जाता है तो सकीली माने पहले तो बूंद बूंद करके जाता है, बरसता है और फिर इकट्ठा हो जाता है, मिलता है। सकीली माने संकीर्ण होता है, मिल जाता है और उसके बाद यह कान के रास्ते से चलता है। भरेव सुमानस सुथल थिराना, सुंदर मानस जो है मनुष्य के हृदय में, कान के रास्ते से गया तो कहाँ पहुंचा? मानस में पहुंचा, माने मन में पहुंचा। भर गया मानस और उसको सुंदर जगह रहने के लिए मिल गई, तब वहां जाकर वो स्थिर हो गया। सुखद शीतल सुंदर उस जल का परिपाक हो गया। कच्चा पानी कभी कभी नुकसान भी कर सकता है, पर वहां वह पानी स्थिर होकर चिराना माने बिल्कुल पक गया, परिपक्व हो गया। माने ये जो सारे विचार सुन सुन के होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, मन में जाके हृदय में बैठते हैं। तो सुठी सुंदर संवाद बर, बुद्धि से विचार करके इसमें 4 प्रकार के संवाद दिए हैं। इस सुभग सरोवर में, राम नाम सरोवर में 4 घाट है, इन्हीं को 4 घाट बोलते हैं। एक तो पूर्व घाट है, रामनवमी के दिन यह प्रारंभ हुआ, अयोध्या स्थान में प्रारंभ हुआ। गोस्वामी जी वहां वक्ता है और सज्जन और अपना मन वहां श्रोता है, और भाषा प्राकृत है माने अयोध्या भाषा है, अवधपुरी है। यह रामचरितमानस में अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा
और चित्रकूट के आसपास की जो भाषा है वह भाषा है, केवल एक भाषा में यह नहीं है। दक्षिण घाट फाल्गुन मास में प्रारंभ होता है। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद है और वह संस्कृत भाषा में हुआ। पश्चिम घाट चाहे जहां होता है, क्योंकि शंकर जी और पार्वती जी जहां रहते हैं वही श्रोता वक्ता उसके हैं। कैलाश में होता है पर चाहे कभी हो गया, कब हो गया पता नहीं है, उसके लिए समय का निश्चय नहीं है। दोनों जब बैठे, जब मौका मिला, तभी वहां कोई गांव तो है नहीं, नगर तो है नहीं, किसके बहु बेटों की चर्चा कर शंकर पार्वती। मान लो लक्ष्मी जी की चर्चा हो जाए तो वे शंकर जी की बहन ठहरी, और सरस्वती की चर्चा हुए तो वह भी उनकी माता ठहरी, माता ही सरीखी ठहरी। जब किसी की बहू बेटी की चर्चा होवे तो अपनी ही माँ बहन की चर्चा तो हुई, माने लक्ष्मी जी सरस्वती, कोई तो है नहीं गाँव नगर, तो यह शंकर जी और पार्वती जी किसी की माँ बहन की चर्चा नहीं करते हैं। उसमें तो राग द्वेष होने का डर रहता है। तो ये तो रामचरित कहते हैं जब दोनों मिलते हैं तो। और उत्तर घाट नीलगिरी पर है, चारों घाट में चौथा घाट है। वहां सब समय कागभूषुंडी और गरुड़ का संवाद है और वह पक्षी भाषा में होता है। ऐसा यह रामचरितमानस है, माने 4 घाटों का अलग अलग वक्ता श्रोता बता दिया। सप्त प्रबंध सुभग 37 नंबर। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा, राम सीय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरैनि सघन चारु चौपाई, जुगतु मंजु मनि सीप सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा, सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति, अरथ धर्म कामादिक चारि, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब चल चर चारु तड़ागा, सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा जहु देसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, भगति निरूपण विविध वक्ताना, क्षमा दया दमलता विताना, समजम नियम फूल फल ज्ञान, हरिपद रति रस वेद बखाना, और कथा अनेक प्रसंगा, तेरी सुख पिकवि बहुवर्ण विहंगा, पुलक बाटिका बागवन, सुख सुविहंग विहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। इस रामचरितमानस में 7 प्रबंध माने सीढ़ी की तरह है, सोपान माने सीढ़ी की तरह है, जैसे उतरने के लिए घाट होते हैं, और ज्ञान जो हो इसमें आंख है, और उससे अगर इसको देखो तो घाट बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं। समझदारी के साथ देखो तो शंकर जी के घाट पर तो शुद्ध ज्ञान की चर्चा हो रही है। कह उमा में अनुभव अपना, शंकर जी कहते हैं। इसी तरह तुलसीदास जी के घाट पर शरणागति की चर्चा हो रही है। इसमें ज्ञान भक्ति धर्म शरणागति सब कुछ का वर्णन है। रघुपति की महिमा है, महिमा निर्गुण है और अबाध है। इसका जो वर्णन करना है यही इसके जल की अगाधता है। माने कोई चाहे कि हम इसको था ले माने इसकी गहराई नाप ले तो उसका था नहीं ले सकता, उसकी गहराई नहीं जान सकता। राम सीय जस सलिल सुधासम, मानस में बताया कि राम और सीता इन दोनों का जो यश है वह सलिल अमृत है। जल तो है पर अमृत के समान है। उपमा आदि इसमें अलंकार है। वे बीच बिलास, जैसे तरंग उठ रही हो
ऐसे मनोरम है, मनोहर है। और पूरईन सघन चारु चौपाई, ये चौपाई क्या है? जैसे कमलों के बीच हाथी के कान के समान गोल गोल पत्ते होते हैं, कई बार वो ગુજરાતીમાં જેને પોયણા કહીને મોટા મોટા ગોળ ગોળ પાના હોય એવી રીતે, એટલી બધી છે। तो यह चौपाई क्या है? जैसे कमलों के बीच हाथी के कान के समान गोल गोल पत्ते होते हैं, उनको पुरईन बोलते हैं। वे खूब सघन है, सारा मानसरोवर उससे छा गया है। इस रामचरितमानस में दोहा सोरठा तो कहीं कहीं है, चौपाई बहुत है, हम सुन रहे पता भी चलता है। और जुगुति मन जुमवनी सीप सुहाई, जो युक्ति इसमें दी है कैसी है कि सुंदर मणि वाली मनोहर सुक्ति का है। सुक्ति माने सुक्ति, अच्छी उक्ति, सुंदर छंद, सुंदर सोरठा, सुंदर दोहा, ये बहुरंगे कोमल है। कोई नीला कमल है, कोई नीला कमल है, कोई लाल कमल है, कोई पीला कमल है, बहुरंगे कमल की शोभा है। इसमें जो अनुपम अर्थ है, अनुपम स्वभाव है, अनुपम सुभाषा है, वह क्या है? अर्थ पराग है, स्वभाव मकरंद है, मकरंद माने भौरा, स्वभाव मकरंद है और सुभाषा जो है सुगंध है। क्रम अलंकार से इसका अर्थ लगता है। और इसमें पुण्य के समूह है, वे अलीमाला माने भौरों का झुंड है। अली माने भौरा, अलीमाला है माने भौरों का झुंड है। ज्ञान, वैराग्य और विचार ही इस रामचरितमानस में हंस है। और गुणीभूत व्यंग्य, जही व्यंग्य गौण हो जाता है, ऐसा प्रसंग जो है अवर एव माने टेढ़ा टेढ़ा। अवर एव को वैसे कहते हैं जहाँ कोई बहुत टेढ़ी मेढ़ी चाल से चले तो बोले भाई यह तो बड़ा अवरेव का काम है। अवरेव संधि बनाई, माने इस काम में खतरा है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो। लेकिन कविता में गुणीभूत व्यंग्य तो उत्तम होता है, जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से उत्तम नहीं होता, कविता में चलता है, उसे छोटी चीज मानते हैं। ऐसे जहाँ व्यंग्य न हो, व्यंजना न हो, व्यंजना माने भाव प्रकट करने की शक्ति न हो जिस काव्य में, तो जिसमें व्यंजना न हो, इस काव्य को निष्प्राण मानते हैं। तो अवर इव माने व्यंग्य रहित जो काव्य है सो। और कवित्व की और भी जितनी गुण जातियां होती है, कवित्व माने कविता छंद जो अलग अलग प्रकार होता है, कवित्व की और भी जितनी भी गुण जातियां होती है, ये सब तरह से मनोहर मीन है। मीन माने मछली, मछलियां भी बड़ी सुंदर सुंदर होती है, नहीं तो भगवान मत्स्य अवतार क्यों लेते हैं? जैसे गोपियों के लिए भगवान को कृष्णावतार लेना पड़ा, गोपियां बड़ी सुंदर थी, मधुर थी, प्रेमिका थी, उनके लिए भगवान को गोप बनना पड़ा। इसी तरह मछलियां भी बहुत सुंदर है, उनके लिए भगवान को मत्स्यावतार लेना पड़ा। मीन मनोहर ते वहु भांति, तरह तरह के अनेकों जाति के मीन है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों का और ज्ञान विज्ञान का विचार करके इसमें वर्णन करेंगे। नवरस का इसमें वर्णन है, जप तप है, योग है, वैराग्य है। इस बढ़िया सरोवर में रामचरितमानस में ये सब जलचर, ये सारे रूपक बता के क्या क्या है। जैसे सरोवर में पानी में रहने वाले जीव होते हैं जलचर, वैसे इस रामचरितमानस में ये सब जलचर है जो बताया वो गुण। और सुकृति, सुकृति माने अच्छी होती, पुण्यात्मा साधु नाम गुण का वर्णन करते हैं। पुण्यात्मा साधु नाम गुण का वर्णन करते हैं। सब साधु नाम गुण का गान भी नहीं कर सकते। जो पूर्व जन्म के पुण्यात्मा होते हैं नाम गुण का गान करते हैं, और वे इसमें जल पक्षी है। वे सारस, हंस, विहंग आदि सब है। इस सरोवर के चारों ओर संत सभा जो बैठती है वही अमराई है। अमराई माने गुजराती में जिसको आंबावाड़ी बोलते हैं, आम की बगीची है। उनके हृदय में श्रद्धा कैसी है कि बसंत ऋतु के समान है। जहाँ श्रद्धा होती है, देखो आम में बोर लगे, मानी गुजराती में आमरा मंजरी बोलते हैं, जब मोर लगे, आप देखो आम में बोर लगे तब भी और पत्ते झड़ जाए तब भी, माने फलने वाले आम भी सुहावने होते हैं और न फलने वाले आम भी सुहावने हो जाते हैं, क्योंकि जो पुराने पत्ते हैं वे झड़ जाते हैं और नए पत्ते निकल आते हैं। वसंत ऋतु की महिमा बता रहे हैं।
वृक्ष हरे हरे हो गए, सुंदर हो गए। जिनमें बोर आ गई माने मंजरी आ गई, उनका तो क्या पूछना, सुगंध भी आ जाती है, आपने कभी देखा हो तो श्रद्धा जब हृदय में आती है तब मानो बसंत ऋतु आती है। भगत निरूपण विविध विधाना, यह जो विविध प्रकार की भक्ति का निरूपण है, सब प्रकार की भक्ति का वर्णन है। सुग्रीव की भक्ति देखो कैसी है, वे संकट में पड़े हैं और भगवान से रक्षा चाहते हैं। विभीषण के मन में राज्य की वासना है, कुछ पाना चाहते हैं। निषाद कुछ नहीं चाहते, भगवान के भक्तों की बात करें। हनुमान जी महाराज अपने प्राण को, जीवन को अर्पित कर देते हैं। लक्ष्मण का कोई अस्तित्व ही नहीं है भगवान रामचंद्र के सामने, चारों प्रकार के भक्त बताए। और भरत तो रामचंद्र के प्यारे हैं। एक तरफ सीता जी की भक्ति, वह तो एकात्म भक्ति है। एक और से देखो तो सुग्रीव से लेकर सीता पर्यंत सबके हृदय में विविध विधान से भक्ति प्रकट हो रही है। किसी के हृदय में क्षमा है, दया है, यह सब क्या है, बोले यह ध्रुव लता बिताना, वृक्ष और लता के जैसे चंदावे तन रहे। चंदावा माने चंद्रमा, तन रहे माने बन रहा है। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, शम यम नियम ये सब फूल है और ज्ञान सबका फल है। और हरिपद भगवान का स्वरूप वही, रसो वही सह रसम हे एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, वह रस रूप है और वही रस वही है। यह बात वेद ने वर्णन की है और अनेक जो कथा के प्रसंग है वे शुक पीक, पीक माने कोयल, अनेक प्रकार के बहुरंगे विहंग है। पुलक बाटिका बागवन, जब सुनते सुनते शरीर में रोमांच होता है, पुलकावली छा जाती है। शरीर जब कटहल की तरह हो जाए तब समझना कि मजा आया। कटहल में जैसे कांटे निकले हुए होते हैं, ऐसे शरीर जब जब कंटकित हो जाए, पुलकावली छा जाए, अरे शरीर ही तो बगीचा बन गया। पक्षियों का जो कलरव है वो क्या है कि हृदय में सुख आ गया। यह सुंदर मनरूपी माली है, यह स्नेह के जल से बगीचे को सींचता है। किसको सींचता है कि नेत्रों में जो आंसू आते हैं यही सींचता है उस बगीचे को। जे गावहि यह चरित संभारे, ते ही एहि ताल चतुर रखवारे, सुनहि सदा सादर नर नारी, ते ही सुरबर मानस अधिकारी, अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाई भागा, शंभु कबेक सेवार समाना, इहान विषय कथा रसनाना, तेहि कारण आवत ही हारे, कामिका बला कविचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के वचन बाग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल, बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कहु मानस अगम, अति जिन्ह ही न प्रिय रघुनाथ। जे गावहि यह चरित संभारे, वर्णन करते हैं कि जो संभाल करके माने संभाल के इस चरित्र को गाते हैं। संभाल कर गाने का अर्थ है कि कहीं रास्ता भटक न जाए, भूल न जाए, सावधानी से इसका गान करें। वे इस मानस रूपी सरोवर के चतुर रखवारे हैं और जो स्त्री पुरुष आदर के साथ इसको सुनते हैं वे देवता के समान हैं। जैसे मान सरोवर में कोई स्नान करे, कौन विहार करे, वहां तो बाबा देवता लोग जाते हैं, तो बोले इस मानस में देवता कौन है, जो स्त्री पुरुष आदर से सुनते हैं वही देवता है, सुरवर है और वही इसके अधिकारी है। जो बड़े दुष्ट लोग है अति खल, वे कौन है, अति विषयी लोग। यह अति जो है यह खल के साथ भी है और विषय के साथ भी है। जो अति विषय है वही अति खल भी है। वे कैसे है कि बगुला और कौवे के समान है।
वे इस मानस सरोवर के निकट तक नहीं जा सकते। वे अभागे हैं क्योंकि वे तो विषय भोग में लगे हैं, विषय सेवन में लगे हैं। उनको इस मानस के सेवन का मौका ही नहीं मिलता, कहाँ मिलता है। और ये संभुक, बेक, सेवार, संभुक माने घोंगा, ऐसा एक छिपले में होने वाला जीव बोलते हैं इसको। बेक माने मेढक, सेवार के समान सब है। सेवार माने जो पानी में होता है, ग्रीन ग्रीन घास पानी वैसे वाला। क्योंकि यहाँ वे आवे कैसे ये सारी चीजें, इसीलिए ये बेचारे तो विषय कथा सुनना ही चाहते हैं। और यहाँ विषय कथा के नाना रस तो है नहीं, मतलब विविध रस तो है ही नहीं। इसलिए इस मानस सरोवर में घोंगा, मेढक और सेवार जो छा जाते हैं पानी पर, चीनी बनाने में जिसका प्रयोग पहले होता था, वह पानी की घास यहाँ नहीं होती है। इसी से कामी काक बलाक बेचारे, जो कामी रूप कौवे है और बगुले है, उनका आने का यदि मन भी करे तो ही हारे, माने उनका हृदय हार जाता है। जैसे कोई गंगोत्री बद्रीनाथ की यात्रा करे और देखे पहाड़, भैरव घाटी आ गई गंगोत्री के रास्ते में, और कहे हम तो हाथ जोड़ते हैं, अभी हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो पैदल लौटकर चले जाते हैं। तो क्या हुआ, हृदय हार गया। कई लोग गोमुख की यात्रा प्रारंभ करते हैं, बीच में से ही लौट आते हैं। क्यों लौटते हैं, कि उनका दिल हार जाता है। तो महाराज जो कामी है, काक है, काक बलाक है, बगला माने बलाक माने बगुला, और वे यहाँ आते समय हार जाते हैं, अर्थात नहीं आ पाते हैं। आकर हारते हैं सो बात नहीं, आने में ही हार जाते हैं। क्यों, कि यहाँ न विषय कथा रसनाना, उनके खाने पीने की चीज तो यहाँ है नहीं, इसलिए वे हार जाते हैं। आवत ही सर अति कठिनाई, इस मानव सरोवर के पास आना बड़ा कठिन है। राम कृपा बिनु आई न जाई, जैसे मान सरोवर का जाकर स्नान करना कठिन है, वैसे इस रामचरितमानस में आकर डुबकी लगाना भी कठिन है। यह कब होता है, कि राम की कृपा बिना इसमें आना बड़ा मुश्किल है। राम कृपा से ही इसमें आते हैं। क्यों, बोले कठिन जो कुसंग है, बुरे लोगों का संग है, वही कराल कुपंथ है। मार्ग बड़ा खराब है, वहां आने का रास्ता बहुत बढ़िया नहीं है। मानस का भी तो ऐसा ही है। तीन हके बचन बाघ हरि ब्याला, और ये कुसंग में बातें जो सुनने को मिलती है, वह जैसे बाघ हो, सिंह हो, और गृह कारज नाना जंजाला, घर के जो काम है वे भी नाना प्रकार के जंजाल है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, जैसे बड़े बड़े पहाड़ पार करने पड़ते हैं मानसरोवर जाने में, वैसे रामचरित में प्रवेश करने में भी बड़े बड़े पहाड़ पार करने पड़ते हैं। वह पहाड़ कौन से हैं, कि घर में रोटी बनानी है, क्लब जाना है, वह भी गृह कार्य ही है। आजकल लोगों का अपना घर तो होता नहीं है, बड़े लोगों का काम दूसरे घरों से होता है, दूसरों के घरों में होता है। बन बहु विषम मोह मद बाना, मोह मद मान माने ये बड़े बड़े जंगल है इस रास्ते में। नदी कुतर्क भयंकर नाना, और कुतर्क की नदी बड़ी भयंकर है। कुतर्क ही करने लगेंगे, ये बात तो विज्ञान से सिद्ध नहीं हुई है, यह बात तो युक्ति संगत नहीं है, यानी ऐसे कुतर्क करके भी लोग आना छोड़ देते हैं। ये श्रद्धा संबल रहित, जिनके पास श्रद्धा का कलेवा नहीं है, कलेवा माने सहारा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, संबल माने कलेवा, संस्कृत भाषा का शब्द है। जो रास्ता चलते हैं उनके लिए संबल होना माने सपोर्ट होना, पाथे होना माने गुजराती में भाग लेके जाना, खाने का पीने का, पाथे होना, कलेव होना बहुत जरूरी है। कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे यात्रा करेंगे। श्रद्धा ही इस मार्ग में पाथे ही है। रामचरितमानस के प्रवेश में रास्ते में खाने की चीज और संतों का साथ, और साथी भी चाहिए। तो संतों का साथ नहीं है, और जिन्हें ही न प्रिय रघुनाथ, और जिन्हें रघुनाथ जी प्यारे नहीं है, उनके लिए यह मानसरोवर बड़ा अगम है। भगवान से प्रेम हो, संतों का साथ हो, हृदय में श्रद्धा हो, उद्देश्य हो रामचंद्र, उनके पास पहुंचना चाहते हो, तब यह रामचरितमानस में समझ में आवेगा।
जो करि कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हुन मज्जन पाव अभागा। करि न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। गई बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रतापन जरई। ते नर यह सर जत जहि न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। असमान समानस चख चाहि, भई कवि बुद्धि विमल अवगाहि। भयउ जग दय आनंद उछाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजु नाम सुमंगल मूल, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। सरजु नाम सुमंगल मूल, लोक वेद मत मंजुल कूल। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुर्गुल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, बड़ा कष्ट करके बड़ी तकलीफ उठाकर मानसरोवर जाना पड़ता है। जाते ही वहां ठंड लग जाती है और रामचरितमानस सुनना हो, कहना हो तो बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। बड़ी तकलीफ करके कोई आवे भी तो आते ही नींद आ जाती है। यह रामचरितमानस की बात है। एक सज्जन की बात मैं सुनाता हूँ। स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने संन्यास लिया। तो मैंने कहा भाई संन्यास लिया है तो पहले उत्तराखंड में बद्रीनाथ की यात्रा कराओ, उत्तराखंड की यात्रा कराओ। बोले कहाँ जाए? कि बद्रीनाथ जाओ। तो 10-11 दिन पैदल चल के बद्रीनाथ पहुंचे थे। जाकर घंटे 2 घंटे वहां रुके, फिर लौटकर चले आए। तो मैंने पूछा तुमने वहां स्नान किया? बोले कि बहुत ठंडा था, मैंने तो स्नान नहीं किया। बद्रीनाथ का दर्शन किया? बोले वह तो आपने बताया ही नहीं था कि दर्शन करना है, वो वेदांती था। तो इतनी तकलीफ उठाकर बद्रीनाथ जाकर भी न अलकनंदा में स्नान किया, न बद्रीनाथ का दर्शन किया। यानी वो भाग्य की बात है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, जड़ता की ठंड, बड़ी कड़ी ठंड लगती है हृदय में, और जाकर भी उस अभागे को स्नान की प्राप्ति नहीं होती है। वह इस रामचरितमानस में डुबकी नहीं लगा सकता, इसको नहीं समझ सकता। करी न जाय सर मज्जन पाना, वहां जाकर न जल पिया जाए, न स्नान किया जाए, माने इसमें डुबकी न लगा सके, इसका स्वाद न ले सके और अभिमान के साथ लौट आए। कोई उससे पूछे कि कोई उससे पूछने के लिए आया कि भाई कैसा है मानस, रामचरितमानस कैसा है? तो सर निंदा करिता ही बुझा। बोले अरे क्या है, भाषा की कविता है, इसमें क्या रखा है? तो बोले सूल उठे सिर में प्रचंड, हे हूल उठे पुलते, कराल उठे बात अंग बेधते। जब मानसरोवर कभी जाते हैं तो पहाड़ पर चढ़ने पर सर में दर्द होने लगता है, उबकाई आने लगती है, बड़ी तेज हवा चलती है जैसे शरीर को छेद लेगी। मानस तलैया ते तलैया, भली गाव ही की कुदी के कलैया। छोटे छैया जहाँ खेलते, छोटे छोटे बच्चे जहाँ कूद कर खेलते हैं, ये हमारे गांव की तलैया अच्छी है। हम जो मतलब अपने अपने में रहते हैं, हम जो कविता पढ़ते हैं लोगों की वह अच्छी है। रामचरितमानस में क्या रखा है? सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि। रामचंद्र भगवान जिसकी और कृपा करके देखते हैं उसको कोई विघ्न नहीं आता, उसे रामचरितमानस मिलता है। वही इस सरोवर में आदर के साथ डुबकी लगा सकता है, तीनों ताप से मुक्त हो सकता है। नहीं तो कौन रामचरितमानस पढ़े? ते नर यह सर तजहि न काऊ। जिनकी रामचरण में भली भक्ति है, भला भाव है,
वे इस सरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाते, अर्थात रोज रामचरितमानस का पाठ करते हैं। जो नहाई चह ए ही सरबाई, यदि इस सरोवर में तुम स्नान करना चाहते हो तो आमूल चूल डुबकी लगाना चाहते हो। आमूल चूल माने पूरी तरह से, जड़ से लेकर शिखर तक, मौलिक रूप से। तो यदि इस सरोवर में तुम स्नान करना चाहते हो तो आमूल चूल डुबकी लगाना चाहते हो तो मन लगाकर सत्संग करो। बिना सत्संग के यह बात समझ में आएगी नहीं। असमानस मानस चखचाही, ऐसा यह मानसरोवर है। इसको मानस चक्षु से, मानस नेत्रों से चाहो तो चाहने से क्या हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो कवि है, तुलसी कवि, इसकी बुद्धि इस मानसरोवर में स्नान करके बिल्कुल शुद्ध हो गई, विमल हो गई। भयउ हृदय आनंद उठाओ, हृदय में आनंद का उत्साह हुआ, उत्सव हुआ और प्रेमानंद का प्रवाह बहने लगा। कितना बड़ा रूपक दिया है, ध्यान करके देखो। अभी तो यह मानसरोवर का रूपक चल रहा है कि जैसा मानसरोवर है वैसा रामचरितमानस है। हर एक अलग अलग पहलू इसको तुलना करके दिखाया। अब कहते हैं कि इसी मानस सर से, सर माने सरोवर, इसी मानस सर से जैसे सरयू नदी निकलती है वैसे इसी मानस माने रामचरितमानस से यह कविता निकलती है। एक दूसरा रूपक प्रारंभ किया, यह भी कोई दोहे तो बड़ा लंबा है। चली सुभग कविता सरितासु, जैसे मानस सर से सरयू नदी निकलती है वैसे हमारे इस मानस में से कविता की सरयू बह निकली। बोले बाबा सरयू में तो जल होता है, तुम्हारी कविता में क्या जल है? बोले है राम विमल जस जल भरितासु, इसमें रामचंद्र भगवान का विमल यश, उज्जवल यश, सफेद यश है। जल भी सफेद और यश भी सफेद, जल भी मीठा और यश भी मीठा, उससे भरी हुई यह कविता नदी निकली। बोले भला इस नदी का नाम क्या है? वहां पर तो सरजू नाम सुमंगल मूरा, यह सरयू है, मानस सरोवर से पैदा हुई, इसलिए सरयू। रामचरितमानस शंकर भगवान ने जो बनाकर रखा है उस सरोवर में से निकली है, इसलिए सरयू। यह सुमंगल मूल है, सुमंगल की जड़ी है। यह तुम्हें मिल जाए तो मंगल ही मंगल है। बोले नदी के तो दो किनारे होते हैं, तुम्हारी इस कविता में क्या किनारे हैं? कि लोकमत और वेदमत दो किनारे हैं, दोनों के बीच में से ये नदी चलती है। न कहे लोक को छोड़े न वेद को छोड़े, लोक दृष्टि और वेद दृष्टि दोनों साथ में मौजूद है। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, यह नदी बड़ी पवित्र है, मानस नंदिनी, वशिष्ठ नंदिनी भी इसको कोई कोई बोलते हैं। यह कलयुग के मैल रूपी जो तृण है, माने घास है, तिनका है, वृक्ष है, उनकी जड़ को उखाड़कर फेंक देती है। यह वासना का उच्छेद करने वाली है, उच्छेद माने काट देने वाली है। सरयू नदी कोई तिनका बहा दे, कोई पेड़ उखाड़ के ले जाए, और यह जो हमारी कविता की नदी है यह तो वासना को काटने वाली है, वासना को मिटाने वाली है। श्रोता विविध त्रिविध समाज को, तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो मुक्त श्रोता, एक वैराग्य श्रोता और विरक्त श्रोता, और एक विषय श्रोता होते। तीन प्रकार के, मुक्त, विरक्त और विषय। सुनहि विमुक्त विरत और विषय, लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मुक्त भक्त जो सुनते, श्रोता सुनते हैं, विरक्त सुनते हैं और विषय सुनते हैं। मुक्तों के हृदय में प्रेम बढ़ता है रामचरितमानस से सुनने से, विरक्तों को सद्गति मिलती है, और जो विषय श्रोता है उनको संपत्ति मिलती है। तीनों प्रकार के श्रोता है। सरयू नदी के दोनों किनारों पर जैसे कहीं पूर है, मतलब कहीं नगर है, कहीं पूर है, कहीं ग्राम है, कहीं नगर है, ऐसे ही तीन प्रकार के श्रोता इसमें बसते हैं। मुक्त श्रोता थोड़े होते हैं, ग्राम श्रोता बहुत अधिक होते हैं, और नगर श्रोता उनसे भी अधिक होते हैं। सबसे कम मुक्त श्रोता, उनसे ज्यादा विरक्त और उनसे ज्यादा विषय। वे कविता के दोनों किनारों पर रहते हैं। अयोध्या जी भी पड़ती है सरयू के किनारे,
तो हमारी कविता के किनारे पर भी अयोध्या है। कैसी? कि संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। संतों की जो सभा है वही अयोध्या है रामचरितमानस में। जैसे अयोध्या में जाने से सब मंगल प्राप्त होता है, वैसे संत सभा में जाने से मंगल प्राप्त होता है। और जैसे अयोध्या को छूती हुई सरयू बहती है, वैसे संत सभा का स्पर्श करती हुई ये हमारी कविता बहती है। धर्म निरंतर पंडित विज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबत सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रस गत मद माया। भागवत में भी वर्णन है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण। सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। करोड़ों करोड़ों भक्तों में कोई ऐसा भी निकलता है जो स्वरूप से मुक्त हो और उसके हृदय में भक्ति भगवती समुल्लसित हो रही है, उल्लास के साथ आ रही है। जो पहले से भक्ति करके ज्ञानी होते हैं, जैसे साधकों के हृदय में शम दम आदि षट संपत्ति रहती है, मुक्त हो गए, तब भी अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए थी। परंतु अब मुक्त होने पर भी अंतःकरण में रहती है ये भक्ति। इसी प्रकार जिन्होंने पहले भक्ति की है, अब उसका प्रयोजन न होने पर भी वह मुक्तों के अंतःकरण में रहती है, तो वे भी राम कथा सुनते हैं। फिर से मैं बोलती हूँ, करोड़ों करोड़ों मुक्तों में कोई ऐसा भी निकलता है जो स्वरूप से मुक्त हो और उसके हृदय में भक्ति भगवती उल्लसित हो रही हो। जो पहले से भक्ति करके ज्ञानी हो, जैसे साधकों के हृदय में शम दम आदि शक संपत्ति रहती है, मुक्त हो गए तब भी अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए थी। परंतु अब मुक्त होने पर भी अंतःकरण में रहती है। इसी प्रकार जिन्होंने पहले भक्ति की है, अब उसका प्रयोजन न होने पर भी वह मुक्तों के अंतःकरण में रहती है, तो वे भी राम कथा सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म परचरित सुनहि तजि ध्यान। क्योंकि ध्यान करने की जरूरत क्या है? जिसका ईश्वर सातवें आसमान में हो वह आंख बंद करके ध्यान करे, कल्पना करे उसकी। और जिसका ईश्वर साक्षात अपरोक्ष है, वह ध्यान किस लिए करे? तो उसके लिए जैसा ध्यान वैसे ही चरित्र श्रवण। तो चरित्र सुनहि तजि ध्यान। जैसे उड़िया बाबा जी महाराज 6-8 घंटे दिन में बैठे रहते थे। कभी लीला देख रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, आसन जमा हुआ है, बैठे हुए। वे किसी से कुछ बोलते नहीं थे, न कीर्तन करते, न लीला करते, न कथा कराते, चुपचाप बैठे हैं। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरज सुहाई। सानुज राम समर जमु पावन, मिले महानद सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव तुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रास कति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। मानस मूल मिले सुर सरिहि, सुनत सुजन मन पावन करिहि। बिच बिच कथा विचित्र विभाग, जनु सरितो तीर तीर वन बाग। उमा महेश विवाह पराति, ते जलचर अगणित बहुभाति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चहुबंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपराणी परिजन सुकृत, मधुकर बारि विहंग। राम भगति सरित ही जाई। अब वर्णन करते हैं कि सरयू नदी जब चलती है तो जाकर गंगा जी से मिलती है। बलिया के आगे, गांव का नाम बता रहे हैं, बलिया के आगे छपरा के पहले दुआबा है, वहां पर मिलती है सरयू नदी गंगा जी को। यह तुम्हारी कविता की नदी किससे मिलती है? कविता सरयू मानस से निकली है, यह राम भक्ति में जाकर मिल जाती है। राम भक्ति गंगा है, सरयू भगवान की शुभ कीर्ति है।
जहाँ सरयू मिलती है वहाँ उस पर सोन भी मिल जाता है। सोन नदी का नाम है। और गंगा जी से सोन का बालू लाल लाल होता है, बालू माने रेत, तो लाल लाल होता है तो पानी भी लाल मालूम पड़ता है। जहाँ से नर्मदा जी निकली है अमरकंटक से, वहीं से सोन निकला है। एक ओर से नर्मदा जी निकली है और एक ओर से सोन निकला है। क्या आश्चर्य है। देखो, एक ही शिखर के एक ओर से नर्मदा जी निकली तो बड़ोच में आकर खंभात की खाड़ी में मिली समुद्र में नर्मदा जी। लोग कहते हैं कि वह नर्मदा जी से ब्याह करना चाहता था, तो नर्मदा जी को आया गुस्सा और 1 लात मारा उसको, तो उसका मुंह फिर गया और वह पूर्वा का हो गया। वो सोन नदी की बात होता है। तो ये पश्चिम को आई। नर्मदा जी कुमारी नदी है, माने वह आजीवन ब्रह्मचारिणी है। तो इसी से ब्रह्मचारी लोग नर्मदा जल का पान करते हैं तो उनका ब्रह्मचर्य बढ़ता है। गंगा जी के किनारे वैराग्य होता है, वैराग्य बढ़ता है। और यमुना जी के किनारे ब्रज में रहो तो प्रेम बढ़ता है। सरयू के किनारे रहो तो राम भक्ति बढ़ती है। यह सोन नदी जो बही है, नर्मदा जी ने जिसको लात मारा, लाल हुआ और इसका पानी जाकर गंगा में मिलता है। तो बोले यह क्या है? बोले सानुज राम समर जसु पावन। लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी का जो पावन समरयस, समरयस माने महिमा है, तो लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी का जो पावन समरयस है वही मानो महानद सुहावन सोन है। महानद माने बड़ा तीर्थ, लाल लाल है और वह जाकर वही गंगा जी से मिला है। यह देखो, असल में सरयू तो अयोध्या जी होकर आई और यह बक्सर है, जैसे गाजीपुर है, इसको गाजीपुर पहले बोलते थे क्योंकि वहां पे गाजी उससे पहले रहा करते थे। और जमानिया है, वहां जमदग्नि ऋषि रहते थे। बक्सर में विश्वामित्र रहते थे। बक्सर गंगा जी के दक्षिण तट पर है। वहां लक्ष्मण और राम गए तो वहां सुबाहु, मारीच और ताड़का उन सबका निस्तार किया, माने उद्धार किया। वह ये घटनाएं गंगा जी के दक्षिण तट पर घटित हुई। सोन दक्षिण तट पर ही आकर मिलती है, इसलिए सोन की जो उपमा इन्होंने दी लक्ष्मण और राम के समरयश की, वह बिल्कुल ठीक है। जुग बीज भगति देव धुनि धारा, एक ओर से सरयू और एक ओर से सोन, और दोनों के बीच में देव धुनि धारा। गंगा जी की जो धारा है वह साक्षात भक्ति है। सोहति सहित, गंगा जी एक ऐसी अलग धारा है, ऐसी भक्ति है गंगा जी जिनमें वैराग्य और विचार दोनों मिलते हैं। एक भक्ति ऐसी है जैसे वृंदावनी भक्ति है, वह वैराग्य का आदर नहीं करती और विचार का भी आदर नहीं करती। अलग अलग भक्ति की बात करें, वह यह है कि हमारे वृंदावन के लोग मानते हैं कि हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर ही सब कुछ है। वहां कृष्ण ब्रह्म है कि कृष्ण ईश्वर है, ऐसा कहने लग जाओ तो न कृष्ण के ब्रह्म विचार को पसंद करते हैं और न तो वैराग्य के पसंद करते हैं। फिर से बोलती हूँ कि एक भक्ति ऐसी है जैसे वृंदावनी भक्ति है, वह वैराग्य का आदर नहीं करती है और विचार का भी आदर नहीं करती है। वह यह है कि हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर ही सब कुछ है, वही कृष्ण ब्रह्म है कि कृष्ण ईश्वर है, ऐसा कहने लग जाओ तो न कृष्ण के ब्रह्म विचार को पसंद करते हैं न तो वैराग्य को पसंद करते हैं। वहां तो अनुरागमय लीला है। पर यह जो राम भक्ति है इसमें प्रपंच से वैराग्य और ब्रह्म विचार दोनों मिला हुआ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, यही यमुना जी है। यह विचार का तिरस्कार नहीं है। राम भक्ति में और श्याम भक्ति में कहीं के विचार का तिरस्कार मिलता है, माने राम भक्ति में विचार का तिरस्कार नहीं है, श्याम भक्ति में कहीं के विचार का तिरस्कार मिलता है। विचारक लोग भी होते हैं उसमें, वह बात दूसरी है। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, तिमुहानी माने 3 प्रकार के, तो यह तिमुहानी हो गई। एक ओर से सरयू, एक ओर से सोन और एक ओर से गंगा। यह क्या है कि ये 3 प्रकार के जो ताप है, शरीर से कोई दुख हुए, मन में कोई दुख हुए, बाहर देवता से कोई दुख हुए, सबको मिटाने वाला है। और फिर गंगा जी तो समुद्र में गिरती है
बोले हाँ हाँ, हमारी ये कविता नदी भी मिलती है, ये राम यश की नदी भी मिलती है। कहाँ मिलती है? कि राम स्वरूप सिंधु समूहानी, ये राम का जो रूप है, स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, वही है महान समुद्र। और उसमें जाकर यह वैराग्य और यह विचार और यह भक्ति सब मिलते हैं, सब ब्रह्म स्वरूप में जाकर समा गए, वहां अलग रहे ही नहीं। मानस मूली सुर सरिही, यह मानस से निकलने वाली जो सरयू नदी रूप कविता है, यहाँ आकर सुर सरिता से मिली है। जो इसको सुनेगा उसका मन पवित्र होगा। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, बीच बीच में कथा के विचित्र विचित्र विभाग मानी अनोखा विभाग है। वे मानो सरोवर के तीर तीर तटों पर ये बन और आग लगे हुए हैं, वैसे है। जो तट है वो किनारे पर बाग और तीर वन है, ये इसकी कंपैरिजन ये तीर के प्रति है, विभाग है उसकी। उमा महेश विवाह बराती, अब वे उमा महेश के विवाह के जो बराती है, वे मानो तरह तरह के अगणित जलचर है। और श्री रामचंद्र के जन्म की जो आनंद बधाई है, आज अवध उमगत आनंद, मानो आनंद कद कंद अबाई। आज राम जन्म है बाबा, राम जन्म का दिन है। यह क्या है कि यह सरयू की भंवर है, तरंग है, मनोहरता है। अवधि में जिस दिन राम जन्म होता है तो वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा, करी आरती न्योछावर करही, बार बार शिशु चरण नी परिही। यह जो आनंद मंगल है अयोध्या जी का राम जन्म के होता है, यही जो कविता रूप सरयू है, ये उसकी भंवर है, तरंग है और मनोहरता है। बाल चरित्र चहुबंधु के, चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है, वही इस कविता नदी में बहुत सारे और बहुत रंग के कमल है। वनज माने कमल, और राजा रानी परिजन के जो सुकृत है, पुण्य है, वही मधुकर है और जल के पक्षी है। भगवान राम भी तरह तरह के चरित्र करते हैं, बाल चरित्र चहुबंधु के तरह तरह की चरित्र करते हैं। कब ही शशि मांगत आरी करे, कभी चंद्रमा के लिए अट जाते हैं कि हम तो चंद्रमा को लेंगे खिलौनों के रूप में। कब वो प्रतिबिंब निहारी रहे, कभी अपना प्रतिबिंब देखकर डर जाते हैं। कब वो करताल बजाए के नाचर, कभी ताली बजा बजा कर नाचते हैं। माताओं को बड़ा आनंद होता है। कभी रूठ जाते हैं कि हम तो यही करेंगे, यही लेंगे। कबहु ऋषियाई रहे हठी के, पुनि लेत सोई जे ही लागे अरे, अवधेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर में बेरे। देखो राजस चरित्र क्या है कि कबहु शशि लागत आदि करे, यह राजस हो गया, माने कुछ चाहिए। कबहु का करताल बजाई के नाचत, वो सात्विक हो गया क्योंकि भक्ति करते हैं। कबहु ऋषियाई रहे हठी के, हठ से रिसा जाता है जो कहते हैं, वो तामस हो गया। और हाँ रूठ जाना, हाँ, तो वो तामस हो गया, यानी रजस, सात्विक और तमस। तो अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह गुणातीत हो गया, निर्गुण हो गया। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनि सोच बिछाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेक, केवट कुशल उत्तर सविवेक, सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई, गोरधार प्रभुनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बरबानी, सानुज राम विवाह उछाऊ, सो सुब उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर शही पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई, राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जरे सुमाज, काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपत्ति घनेरी, समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलि अदकल अवगुण कथन, ते जलमल बग काहू। अभी सीता के स्वयंवर की तुलना करते हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई,
इस कविता में सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा है, वह इस नदी की सुंदरता है, बड़ी भारी छवि है इसमें। सखी इन कोटि काम छवि जीती, रामचंद्र की छवि देखो ना, यह छवि सीख पटी तरी जाही, देखी राम छवि को एक एक ही, बरनत छवि जह तह सब लोगो, थके नयन रघुपति छवि देखे, मुख कवि काहि न जात मोहि पाहि, निरखी निरखी रघुबीर छवि, नख सिख महामंजू छवि चाहे। छवि छवि का ही वर्णन है, सीता जी का वर्णन भी ऐसे ही है। छवि गृह दीप शिखा जन बरई, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी। छवि छवि है, जो छवि है यही इस कविता की सुहावनी छवि है, कविता नदी की। नदी नाव पट प्रश्न अनेका, नदी में नाव भी होती है, बोल जो अनेक प्रकार के प्रश्न है वे इस नदी में नाव है। नाव से जैसे नदी को पार करना सुगम है, वैसे प्रश्न करके इसको समझना आसान है। उत्तर क्या है प्रश्न का कि केवट कुशल उत्तर सविवेका, विवेक सहित जो उत्तर दिया जाता है रामचरितमानस में, वही इस नदी को पार कराने वाले कुशल केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होए, इसे सुनकर आपस में जो अनुकथन करते हैं, चर्चा करते हैं, यही इसके पथिक समाज है। मानो उस नदी का पथिक समाज जो है वह परस्पर अनुकथन ही है। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, कहीं कहीं नदी में घोर धारा होती है जहाँ लोग डूब जाते हैं, डर जाते हैं। बोले वे तो परशुराम जी हैं। इस कविता नदी में परशुराम जी घोर धारा है, जैसे बिल्कुल नाराज जब होते हैं मानो उग्र धारा हो। रामचंद्र जी की श्रेष्ठ वाणी उसको शांत करने वाली है, माने वह बंधा हुआ घाट है। सानुज राम विवाह उचाहु, अनुज सहित जो रामचंद्र के विवाह का, अनुज माने छोटे भाई, अनुज सहित जो रामचंद्र के विवाह का उत्साह है वह सबके लिए सुखद उमंग है। वह उमंग है इस नदी का। कहत सुनत हर्ष ही पुलकाहि, कहते समय सुनते समय जो हर्ष होता है, शरीर में जो पुलक होता है, वही सुकृति है, जो मन मुदित होकर इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल लाजा, राम तिलक के लिए जो मंगल साज है वही पर्वयोग है। साज माने जो सामग्री इकट्ठी करते हैं मंगल कार्य के लिए, वही तो वही पर्वयोग है, यानी त्योहार का योग है, जिसमें मानव समाज जुड़ता है। जैसे पर्व पर नदी में स्नान करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, समाज इकट्ठा होता है, वैसे ही जब कथा में, इस कविता में राम तिलक का वर्णन आए, मंगल की सज्जा हो, तो समझना आज पर्वयोग हो गया। काई कुमति के कई केरी, नदी के घाट पर तो कहीं कहीं काई लगी होती है, माने वो तो सिवाड़, हाँ, लोगों के पांव फिसल जाते हैं और कई गिर पड़ते हैं। तो इस कथा चरित्र में, कविता में भी कहीं काई तो होगी ना। काई क्या से, तो बोले कई की जो कुमति है वही इसमें काई है। परी जा सुफल विपत्ति धनेरी, उसी के फलस्वरूप तो बड़ी आपत्ति, भारी विपत्तियां पड़ी। समन अमित उत्पात, इसमें जो भरत चरित्र है, जैसे नदी के किनारे बैठकर लोग जब तप करते हैं, यज्ञ करते हैं तो शांति होती है, वैसे भरत चरित्र जप जाग है भला, यह जप यज्ञ है, सब उत्पातों को शांत करने वाला। कली में जो पाप रूप खल है, उनके अवगुण का कथन जल की मैल है। जल में मैल भी तो होती है, सरयू में मैल होती है, कविता में भी कोई मैल होगी? बोले यही मैल है कि कलयुग के पाप का वर्णन और दुष्टों के अवगुण का कथन, यही बगुला है, कौआ है और जल का मल है, मानी मैल है। कीरति सरित चौरी तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उजाहु, बरन बराम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु, बरषा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख मिल
विनय बढ़ाई पिसद सुखद सोई सरद सुहाई सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा परम सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस्पर हास वायव बलि जहु बंधु की चल माधुरी सुबास सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम फिनिश फिनिश नीचे राम 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 राजा राम